वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं, लैपटॉप पर कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से कुछ हम सर्किट के वीडियोस डालना चालू करेंगे, लाइव रिपेयरिंग चालू करेंगे। बीच में वीडियो म्यूट होगा तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा पूरा वीडियो आप खरीदेंगे, प्राइवेट खरीदें या ऑनलाइन ऑफलाइन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप वीडियो परचेस करके भी आप अपना पूरा लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आप समझ लीजिए कि लैपटॉप में अगर हम बात करें जो सीपीयू है, सीपीयू बेसिकली जो लैपटॉप में होता है, ये कंप्यूटर का क्या होता है या लैपटॉप का क्या होता है, ब्रेन होता है। इसको हम एज ए किंग मान सकते हैं कि ये क्या होता है, पूरा इसी पर क्या होता है, सारा काम होता है। यही सारा क्या होता है, ब्रेन एज ए ब्रेन काम कर रहा होता है। इसके बाद अगर मैं बायोस की बात करूँ तो जितना भी इसमें क्या है, जितनी भी सेविंग्स है, हार्डवेयर क्या है, कितना क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो सब स्टोर करके रखता है। तो मतलब अगर हम बात करें तो सारे नियम ये क्या होता है, इसी के द्वारा क्या होते हैं, ये रहते हैं इसी के अंदर, सारा कुछ नियम वगैरह इसी में रहेगा। इसके अलावा जो ऑन ऑफ स्विच है वो हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है जिससे हम ऑन या ऑफ करते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ होती है अगर बात करूँ तो जैसे आपकी आईओ आईसी है, ये सबको कमांड इनेबल वगैरह देने का काम करती है, रिसीव करती है, सेंड करती है। और जो पीसीएच होती है, पीसीएच यानी क्या होती है, इसको हम मान सकते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट आईसी होती है पीसीएच, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाले बोर्ड आते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड आते हैं एसओसी के आ रहे हैं, और तो अलग अलग बोर्डों पर अलग अलग चीज़ें। तो पीसीएच मतलब नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, क्लॉक जनरेटर सब इसी के अंदर होती है। और एक तरीके से ये बहुत ही क्या होती है, कमांडिंग पोजीशन पे होती है, सबको क्या कर रही होती है, सेनापति टाइप ऑर्डर देने का काम करती है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लैपटॉप में जैसे ही आप एडाप्टर को लगाते हैं, तो एडाप्टर जब आप लगाते हैं तो एडाप्टर मतलब क्या है, 19 वोल्ट का हो सकता है, 19.5 का हो सकता है, 18 वोल्ट का हो सकता है, 19.5 कुछ भी हो सकता है। एडाप्टर से सबसे पहले एक मॉसफेट, हम इसको फर्स्ट मॉसफेट माने, सेकंड मॉसफेट माने, तो इनका क्या वर्किंग है हम बहुत डीप में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये यहाँ से क्या होता है, इस तरह से आगे निकलता है और यहाँ पर क्या होता है, एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर पर क्या होता है, जाकर ये 19 वोल्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, पहुँचता है। ठीक है, इसके बीच में क्या लगी होती है, यहाँ पर चार्जिंग आईसी जो गेट को इनके क्या करती है, नियंत्रित करती है। उसके अलावा ये 19 वोल्ट जो है ये कहाँ पर आता है, ये चार्जिंग आईसी पर भी आता है। ठीक है, इसके अलावा जो चार्जिंग आईसी का जो सेक्शन है, जो मॉसफेट लगे होंगे चार्जिंग के लिए, ये 19 वोल्ट वहाँ भी जाकर बैठेगा। ठीक है, तो ये 19 वोल्ट को हम मीन ले रहे हैं, 18 भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लैपटॉपों में जैसे आपका 15 भी हो सकता है, तो डिपेंड कर सकता है। जैसे अब आपको मैं एक लैपटॉप दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा होगा 16 वोल्ट, ये देखिए 16 वोल्ट दिखा रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ये हम 18 या 19 को हम यहाँ पर मीन लेके चल रहे हैं कि ऐसा ये काम करता है। अब ये 19 वोल्ट सबसे पहले कहाँ कहाँ जाता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। तो अब क्या होगा, ये 19 वोल्ट अब यहाँ से क्या होगा, जैसे 19 वोल्ट आपका यहाँ से, इसको हम ले रहे हैं और ये 19 वोल्ट को अब हम आगे लेके चलते हैं। तो ये 19 वोल्ट आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया कि फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट। तो चार्जिंग आईसी एक क्या है, एक बैरियर है। चार्जिंग आईसी क्या करती है, गाइडलाइन है। चार्जिंग आईसी ये चेक करती है कि अडाप्टर ओके है, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, कहीं पर एम्पियर या करंट क्या, कहीं करंट या एम्पियर क्या हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं ले रही है, ओवर तो नहीं जा रहा। तो उन सबको चेक करके 19 वोल्ट को पूरे मदरबोर्ड पे पंप करने का काम करती है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जाती है कहाँ पर, ये 19 वोल्ट ये जाता है 3-5 की आईसी पे। 3-5 आईसी पर क्या होता है, यहीं पर ये 19 वोल्ट से एक क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर लगकर क्या होता है, इस पे क्या होता है, ये इसको 3 और 5 के रेगुलेटर को ऑन करके और 3.3 और 5 वोल्ट का एलडीओ क्या करती है, निकालना चालू करती है। इसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी मैं 19 बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जाता है। फिर 19 जाता है चार्जिंग रेगुलेटर पे, मैं बता चुका हूँ, उसके मॉसफेटों पे, चार्जिंग आईसी पर इसके। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, फिर आपका चार्जिंग रेगुलेटर मतलब चार्जिंग रेगुलेटर चार्जिंग आईसी पे जाएगा, चार्जिंग आईसी के मॉसफेटों पे जाएगा। इसके अलावा ये 19 वोल्ट कहाँ जाएगा, जो रैम के रेगुलेटर्स हैं, रैम के जो मॉसफेट हैं ड्रेन, उन पे जाएगा। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 1.8 वोल्ट के रेगुलेटर मॉसफेटों पर। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 1.05 वोल्ट का जो रेगुलेटर लगा है। इसके बाद ये जाएगा 0.95 वोल्ट का जो रेगुलेटर लगा है वहाँ पे जाएगा। इसके बाद जाएगा ये वीजीए पर, वीजीए रेगुलेटर मतलब ग्राफिक्स। इसके बाद ये जाएगा कहाँ पर, सीपीयू रेगुलेटर पर। और फिर कहाँ जाएगा, ये सीपीयू के ग्राफ जीएफएक्स पर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सीपीयू जीएफएक्स पर जाएगा। तो सबसे पहले जब लैपटॉप पे अडाप्टर आप लगा रहे हैं, अगर अडाप्टर नहीं है
बैटरी है तो वो फिर आपको क्या होना चाहिए, ये वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए, इन चीज़ों पर मिल जाना चाहिए। अब जो आपका मैक एयर बुक है, मैक में क्या किया उन्होंने कि ये जो यहाँ पर ये जो 19 वोल्ट है, इससे ना चला के जो चार्जिंग वोल्टेज है उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा, तो चार्जिंग वोल्ट ही हर जगह क्या हो रहा है, पहुँच रहा है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस समझिए। जो लैपटॉप चार्जिंग बोल्ट से चल रहे हैं, मतलब ये 19 की जगह चार्जिंग बोल्ट जा रहा है रेगुलेटर्स पर, उनमें जो वोल्टेज है बिना बैटरी लगाए बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस पे 19 वोल्ट और चार्जिंग जो सप्लाई है, मतलब बैटरी की सप्लाई है, उनमें चार्जिंग मतलब बैटरी की सप्लाई तब तक नहीं बनेगी जब तक कि आप उसमें बैटरी ना लगा तो दोनों का अंतर आप ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो रेगुलेटर्स हैं ये 8 वोल्ट मिले, 9 वोल्ट मिले, 12 वोल्ट मिले, 15 वोल्ट मिले, 19 वोल्ट मिले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उनको काहे पे काम करना है, किसी को 3 पे काम करना है, किसी को 1.05 पे काम करना है, किसी को 0.9 पे 5, तो कोई मैटर नहीं होता। तो सबसे पहले ये वोल्टेज आपको चेक करना आना चाहिए कि इन रेगुलेटर्स पर ये वोल्टेज पहुंचा या नहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो ये दिक्कत वाला मामला है, आप इनको सबसे पहले इस लाइन को चेक करिए। अब 19 वोल्ट यहीं से पंप नहीं हो रहा है तो आप इसको देखिए। कई बार जो पी चैनल मॉसफेट लगा होता है शॉर्ट हो जाता है तो 19 का 19 आगे निकालता हुआ चला जाता है, लेकिन गेट के कारण आईसी को क्या नहीं होता, चार्जिंग आईसी को इंडिकेशन नहीं आता, तो चार्जिंग क्या हो जाते हैं, कई बार चार्जिंग सप्लाई दिक्कत करती है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती। इसके बाद क्या होता है, तो ये जो 3 वोल्ट है, ये 3-5 की आईसी का बहुत गहरा कंसेप्ट है। ये 3-5 आईसी के ये तो हो गए आपके कौन से, एलडीओ वोल्टेज। अब इसमें 2 तरह के वोल्टेज और बनते हैं, एक स्टैंड बाई वोल्टेज हम मानते हैं और एक हम इसको ऑलवेज मानते हैं। तो स्टैंड बाई और ऑलवेज में अंतर ध्यान रखिए कि इसके बाद जो इसके कॉइल वोल्टेज बन रहे हैं, तो ये SLP_S5 का जो कमांड होता है, जो PCH से कहाँ पर आता है, आयो पे, फिर आयो इसको ऑन करती है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा कौन सा, स्टैंड बाई। कौन सा हो जाएगा, स्टैंड बाई। और कई बार क्या होता है, ये आयो से ही क्या हो जाता है, एक सिग्नल चला जाता है, ये इसका क्या नाम होता है मैं आगे और अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर ऑलवेज की गिनती में गिना जाने लगेगा। जो कॉइल वोल्टेज हो जाएगा ऑलवेज में आ जाएगा, अदरवाइज काय में जाएगा, स्टैंड बाई में जाएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि ऑलवेज क्या है, स्टैंड बाई किसको कहते हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप हमेशा क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। अब ये जैसे आयो से जो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे कि उसको हम क्या बोलेंगे कि वो स्टैंड बाई वोल्टेज है। ठीक है, सस्पेंड वोल्टेज है। और ऑलवेज मतलब आयो ने अगर कोई सिग्नल उसको दिया है और उससे क्या हो गया, कॉइल का वोल्टेज बन गया तो ऑलवेज है। और अगर PCH से आया ऑन करने के बाद फिर आयो पे आया SLP4 के थ्रू है तो फिर वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर 3-5 वोल्टेजेस कहाँ जाते हैं, कैसे बनते हैं, उस पर मैं आगे वीडियो बताऊंगा। ये थोड़ा बहुत अभी इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि कैसे ये चलता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि अगर जैसे S5 ऑन, EC ऑन, SLP5 ऑन, ये क्यों अलग अलग नाम है, हैश SLP5 हैश क्या है, SP5 ऑन क्या है, EC ऑन क्या है, इन सब के बारे में मैं कंटिन्यूस वीडियो आगे बनाता रहूँगा कि कब आयो से निकला, कब आपका ये PCH से निकला, तो वो सारी चीज़ें। अब देखिए जो 3-5 का जो 3.3 वोल्ट है, ये कहाँ कहाँ जाएगा, इसको मैं बता देता हूँ। जो 3.3 वोल्टेज है इसको हम LDO वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, LDO वोल्टेज कहते हैं, या इसको हम VREG भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये LDO वोल्टेज 3.3 कहाँ जाएगा, इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको कहाँ जाता हुआ मिलेगा, जैसे ये PCH में जा रहा होगा। ठीक है, उससे पहले कहाँ जा रहा होगा, आयो में जा रहा होगा। ठीक, कहाँ जा रहा होगा, आयो पे जा रहा होगा। और कहाँ जाएगा, बायोस में जाएगा। इसके अलावा कहाँ जाएगा, ये ऑन ऑफ स्विच पे जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, ऑन ऑफ स्विच पे जाएगा। इसके अलावा ये जाएगा हॉल स्विच पे। कहाँ जाएगा, हॉल स्विच वो चीज़ होती है कि जो एक मैग्नेटिक स्विच होता है, ये लीड इन लीड आउट कैसे आयो पे जाता है उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। हॉल स्विच के बाद ये कहाँ है, आपको चार्जिंग आईसी पर भी मिलेगा ये। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ मिलेगा आपको, बैटरी कनेक्टर्स पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, बैटरी कनेक्टर्स पर। इसके अलावा कहाँ मिलेगा, ये लैन सेक्शन में जो नेटवर्किंग वाले का काम होता है, लैन पोर्ट, उस पर। अब ये जो बैटरी पर मिलेगा, कितना मिलेगा, एक तो 3.3 LDO मिलेगा। इसके बाद इसमें पुल अप रजिस्टर लगे होंगे। क्या लगे होंगे,
तो ये SDA और क्या कहलाएगा, SCL कहलाएगा। ठीक है, तो SDA SCL मिला, अगर मिसिंग है तो ये पुल अप रजिस्टर को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इन्हीं सेक्शनों पर, एक एक सेक्शनों पर हमें बहुत गहराई से आगे पढ़ना है कि पुल अप रजिस्टर के थ्रू कैसे काम हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से सबसे पहले लैपटॉप ऑन होगा तो सारे रेगुलेटरों पे 19 और LDO वोल्टेज ये दो जगह पर पहुंचना ही चाहिए। इसके बाद IO का ट्रिगर लॉजिक कैसे काम करता है, लीड इन क्या होता है, उसमें आपका पावर बटन इन क्या है, पावर बटन आउट कैसे करता है, SMSRC क्या है, SLP5 क्या है, SLP4 क्या है, SLP3 क्या है, जब PCH से वापस ये सिग्नल मिलते हैं, इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो SLP_S5 के बदले में IO कौन सा सिग्नल निकालती है और कौन सा सेक्शन ऑन होता है, तो इसकी हम बात करेंगे आगे कि ये 3-5 के रेगुलेटर को इनेबल कर देती है। और जब 3-5 का रेगुलेटर इनेबल हो जाता है तो यही 3.3 वोल्ट PCH पर वापस आते हैं, तो वो SLP4 को ऑन करता है। तो SLP4 जब ऑन होता है तो PCH SLP_S4 हैश आउट करती है। SLP_S4 हैश मिलते ही IO सस ऑन IO को भेजती है। तो इसके बाद क्या होता है, रैम के रेगुलेटर IO भेजती है तो रैम के रेगुलेटर्स क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। फिर SLP_S3 के मिलने पर क्या होता है, 1.8, 1.0, 0.9 ये सब क्या होने लगते हैं, इनेबल होने लगते हैं। कैसे सस से रन पे सप्लाई जाती है वो सारा वीडियो में अगला बताऊंगा। अभी ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना जो मैंने इस वीडियो में बताया कि कोई भी लैपटॉप हो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब जो आपके लैपटॉप्स होते हैं नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाले, जो PCH वाले हैं, जो SOC वाले हैं, इन सब मदरबोर्डों में अब जैसे आपको इनका पूरा बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कब IO पे कौन से वोल्टेज आने हैं, 3-5 कैसे कॉइल का वोल्टेज इनेबल करेगी, LDO कैसे इनेबल करेगी, मतलब मोटा मोटी जो मैंने बताया ये लगभग सब में रहेगा। लेकिन आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इन सब का आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपने पास डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा, तो ही आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीख पाएंगे, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे वेगस का 6-7 सीरीज़ का जो जनरेशन का जो लैपटॉप आ रहा है उसमें आपको क्या ये सीक्वेंस रहने वाला है, कैसे आपका LDO बनना है। डेल का जो 3542 बहुत अच्छा बोर्ड है, 5th जनरेशन का, डेल का 3521 4th जनरेशन का है, फिर थर्ड जनरेशन डेल के 3521 थर्ड जनरेशन, इस तरह से सारी जनरेशनों का ये बूट सीक्वेंस आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरा लैपटॉप रिपेयर कर पाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। आज से हम ये सारी क्लासेस चालू करने, इनके प्रैक्टिकल्स भी हम सारे चालू करेंगे, और सामने लैपटॉप, सामने मदरबोर्ड, सामने SMPS, सारे चार्जिंग सेक्शन हो गए, IO सेक्शन हो गया, रोम सेक्शन हो गया, LVDS सेक्शन हो गया, साउंड सेक्शन हो गया। इसके अलावा मदरबोर्ड के अदर जितने भी सेक्शन से PCH का क्या काम, PCH वाले मदरबोर्ड, इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाले SOC वाले मदरबोर्ड कौन कौन से वोल्टेज रिक्वायर्ड है, चार्जिंग IC BQ सीरीज़ की, मैक सीरीज़ का, N चैनल मॉसफेटो का ट्रिगर लॉजिक क्या है, P चैनल मॉसफेटो का कैसा होना है, इसके अलावा जो 3-5 IC का पूरा लॉजिक, इसके अलावा VRM सेक्शन, PLT रीसेट्स क्या है, LDO क्या है, VR ऑन क्या है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे कि किसके एवज में कौन सा वोल्टेज ऑन होना है, क्या PLT रीसेट जाना है, फिर क्लॉक जाना है, फिर VR ऑन क्या है, सारी डिटेल मैं आपको करा दूंगा। तो आप कोई भी लैपटॉप दुनिया का ऑनलाइन भी सीखेंगे तो आप काम कर पाएंगे। इस तरह से हम सारी रिपेयरिंग कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं, और सामने आपको सारी चीज़ें करा के दूंगा। कोई भी चाहे दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई सामने आपको रिपेयर करके नहीं दिखाएगा, ना चीज़ें करने वाला है। उनका अपना काम करना है, कोई 6 महीने बढ़ाएगा, कोई 3 महीने। लैपटॉप के लिए आप मुझे 45 डेज़ दीजिए। एक्चुअल रिपेयरिंग आपको सीखना है, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में एक्चुअल एक एक चीज़ आपको करा के दूंगा, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।